जय श्री राम, जय श्री राधे। रुद्रा क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे थे, उसमें चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स चल रहा था। इसकी लैंग्वेज 3.1 की हमने कर ली थी, एग्जाम्पल भी कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में ये दिया था, तो इस क्वेश्चन को आप जो है मैं बता रहा हूँ, इसको इससे जो है आप मिलान कर लेना। देखो ये मैट्रिक्स दे रखी है 3:1 की, ये मैट्रिक्स भी दे रखी है 3:1 की, ठीक है। ये वाला जो अवयव है आपका, जो एलिमेंट दे रखा है वो इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसका इक्वल होगा। इसमें तीन तो इसमें पंक्ति दे रखी है और एक स्तंभ दे रखा है, तो 3 पंक्ति दे रखी है और एक स्तंभ दे रखा है, यानी कि रो 3 है इसमें और कॉलम क्या है इसमें 1 है। तो क्या करोगे, इसकी ऑर्डर सेम है तो इसके एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। ये इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है, तो क्या करोगे, ये वाला इसके इक्वल कर दोगे, x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7। इस तरह से ये आपके 3 इक्वेशन बन गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो जो अपन 9th 10th क्लास में भी इनको सॉल्व करना जानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशन दे रखी हो तो देखो इसमें क्या करें, इसमें x + y + z तीनों दे रखे हैं, इसमें x z दे रखा है, इसमें y z दे रखा है। या तो आप x + z की वैल्यू यहाँ रख दो, देखो इस जगह, या फिर y + z की वैल्यू इस जगह रख दो। तो समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखने पर, देखो समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। सारे बोर्ड एग्जाम का सिलेबस सेम है, सब बच्चों का सेम सिलेबस है। किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, CBSE, RBSE, NCERT, सबका एक ही सिलेबस लगता है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, उसमें सबके सिलेबस सेम कर दिए गए हैं। तो आप कोई से भी बोर्ड में पढ़ते हो, सब बच्चे जो है इस मैट्रिक्स वाले चैप्टर को जो है सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने साथ के बच्चों को सबको बता दें, सबको शेयर कर दें इस चैनल को। सब जो है इसका पूरा सिलेबस जो मैथ का है आपका 12th क्लास का, वो सारा जो है कराया जाएगा। धीरे धीरे आपकी एक क्लास डेली अपलोड कर दी जाएगी, तो सारा सिलेबस जो है अपन धीरे धीरे करके जो है कर लेंगे। गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, अब बच्चों जो है घर पे हैं, स्कूल तो जा नहीं रही, तो आप जो है घर पे बैठ करके आप आध घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जो है इन क्लासों को देखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पढ़ाई को बिल्कुल आप बंद ना करें, इससे नहीं तो आप जब स्कूल जाओगे दोबारा से छुट्टियां ख़त्म होंगी तो आपको परेशानी आ जाएगी, ठीक है। तो आप बोर्ड क्लास में हो, आपको अच्छे पूरे नंबर लेके आने सब्जेक्ट में जो है, तो आप अभी से पढ़ना चालू कर दें। छुट्टियों को जो है आप फालतू ना जाने दें, थोड़ा सी 1-2 घंटे डेली पढ़ते रहें, जिससे आपका माइंड जो है पढ़ाई में चलता रहे। अन्यथा अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर दोबारा से लाइन पर आने में टाइम लगेगा आपको, आप पीछे रह जाओगे। बोर्ड क्लास का बच्चा है, अभी से एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। छुट्टियों में भी पढ़ते हैं वो, तो आप जो है छुट्टियों को ख़राब ना करें, आप थोड़ी अपनी पढ़ाई करते रहें। तो देखो इसमें क्या है, 3 इक्वेशन दे रखी थी, 3 इक्वेशनों को कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसमें x और z है, इसमें y और z है। या तो इसमें x z दे रखा है, तो इसमें x z होना चाहिए था, तो दोनों को सोल्व कर लेते, ठीक है। इसमें x y z दे रखा है, तो देखो या तो y + z की वैल्यू यहाँ रख दो। तो ऐसे ही कराया हमने समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी कि इसकी वैल्यू को अपन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, थर्ड वाले की वैल्यू कहाँ रख देंगे, 1 में। तो y + z की वैल्यू 7 आ रही है, तो x + 7 = 9, तो x = 9 - 7, 7 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए 2 बच गई। तो x की जो वैल्यू है आपकी क्या आ गई है, 2 आ गई। मैं लिख देता हूँ, x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब जो x की वैल्यू 2 आ गई है उसको कहाँ रख दें, इस वाले में, तो z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x का मान कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 2 में। x का मान कहाँ रखें, समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अगर आप 2 में रख दोगे x का मान 2 + z = 5, तो z = 5 - 2, 2 उधर चला जाएगा, तो साइड चेंज होने पर साइन चेंज हुआ, माइनस का हो गया, तो ये 3 बच गया। जो है z क्या आ गया, z की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 3 आ गई है। z की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। x आ गया, z आ गया, और हमें y चाहिए, तो z की जो वैल्यू इसमें रख दें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। देखो अब इस z की वैल्यू में रख रहा हूँ इस समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में z का मान रखने पर, ठीक है। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो इसमें आप वैल्यू रख दो, तो y + 3 = 7, तो y = 7 - 3, ये क्या आ जाएगा, 4।
तो y की वैल्यू आपकी 4 आ गई है। ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछी गई थी। x की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। उसमें जो है हमने 2-3 क्लासें पहले करा दी हैं, उसमें सिलेबस कुछ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd क्वेश्चन था ये, आपको मैंने करने को दिया था, लेकिन ये फिर भी मैंने आपको जो है बता दिया। अगर कोई आपसे नहीं आ रहा है और गलती हो अगर हो गई हो तो आप मिलान कर लें, इसको सही कर लें। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों की ऑर्डर सेम दे रखी है, इसलिए क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे, समान मैट्रिक्स बोलेंगे। इस मैट्रिक्स का जो ये वाला अवयव इसके बराबर होता है, यानी पहला उसके पहले के, दूसरा दूसरे के। पहली पंक्ति का पहला अवयव है, पहली पंक्ति दूसरा या दूसरे के, इस तरह से 2 मैट्रिक्स होते हैं तो उनके जो है एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। मैंने पहले सारी चीज़ें समझा दी हैं, आप पीछे वाली क्लासों को ज़रूर देख लें, जो बच्चे आज अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो, और जो बच्चे डेली सारी क्लासें देख रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब अगला करेंगे नेक्स्ट 7। आपके पास बुक होनी चाहिए, मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है 3.1। सब जगह सारे बच्चों के पास जो बुकें हैं वो सब में ये मैट्रिक्स चैप्टर दे रखा है। आप जो है अपनी बुकें खोल के रखें और उसमें जो क्वेश्चन देखते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। देखो इसमें दिया है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, ये दिया हुआ है 3c प्लस डी, इस तरह से है। दूसरा दिया हुआ है इसमें -1 5 0 13। इस तरह से 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, दोनों इक्वल का साइन लगा हुआ है इसमें। ठीक है, और इसकी ऑर्डर भी सेम है। देखो कितनी ऑर्डर का है ये, 2 × 2 का, इसकी ऑर्डर सेम दे रखी है। देखो इसकी भी 2 × 2 दे रखी है, इसकी भी 2 × 2 दे रखी है, सेम ऑर्डर है, इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है, पहले से इसमें लिखा हुआ है। इसमें ए बी सी डी की जो है वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ए बी सी डी की इसमें वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो कैसे निकालोगे, देखो ए बी सी डी की वैल्यू आपको पता है, दोनों मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों की ऑर्डर सेम होने की वजह से ये क्या इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं। और इसकी जो कोटि है, जो ऑर्डर है वो 2 × 2 की है, यानी 2 इसमें पंक्तियाँ, 2 इसमें स्तंभ दे रखे हैं। ये 2 का रो है और 2 इसमें कॉलम दे रखे हैं। इसको रो बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, ये यानी कि ये नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम। इसी प्रकार से ये नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है, यानी 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ दे रखे हैं। ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। पहले भी मैं सारी चीज़ें बता दी हैं, फिर आपको दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई करवा दिए हैं आपकी इस 3.1 में, ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल भी करवा दिया था मैं सारे एग्जाम्पल भी करवाऊँगा आपको, सारे क्वेश्चन भी करवाऊँगा। ठीक है, आप जो है डेली क्लासों को देखते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लासों को 1-2 बार देखें और क्वेश्चन आपसे आराम से होने लग जाएंगे। फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह के आए हैं, इसको कराने के बाद में इसके साथ साथ भी जो है एग्जाम आए हुए क्वेश्चन करवा देंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं एग्जाम वाले। ठीक है, अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो हमसे हो रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही है, आपके जो है अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं साथ साथ आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवाता जाऊँगा और कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं साथ साथ वो भी आपको मैं करवाता जाऊँगा। ठीक है, चलो देखो ये a माइनस बी जो दे रखा है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये 2a प्लस सी दे रखा है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो दोनों को कंपेयरिंग करेंगे, दोनों को जो तुलना करेंगे तो ये इसके इक्वल हुआ। ठीक है, तो देखो a माइनस बी इजिकल टू -1, तो a और b वालों को ले लो पहले, क्योंकि उनको ये एक साथ सोल्व करेंगे। देखो ये वाला इसके इक्वल हुआ, ये वाला इसके होगा होने को, तो ये वाला इसके होगा और ये वाला इसके होगा। लेकिन a और b वाले को ले लें तो ये क्या होगा, 2a माइनस बी, ये वाला इसके इक्वल होगा। दोनों के में सेम कांस्टेंट दे रखे होंगे दोनों, तो सोल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इनको अलग से सोल्व कर लेंगे, ये मान लो 1, ये मान लो 2। ठीक है, पहले इनको सोल्व कर लो, a और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे सोल्व, बताओ। इसको क्या करना चाहिए, आप 10th क्लास में पढ़ते थे पहले, ये जब सेम साइन दे रखा हो और ये जो इनके कोफिशिएंट सेम हो, इनके मल्टीपल सेम हो, तो क्या करना चाहिए, हमें माइनस करना चाहिए। यानी कि ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा। देखो ये कट गया, ये माइनस का 2a, ये प्लस का a, तो माइनस का a बचा, इधर माइनस और इधर ये तो 0 है, कि उससे कोई मतलब नहीं है आपको जो है, और ये माइनस का 1 है उधर। ठीक है, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो a इजिकल टू क्या आ गया, 1 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इन दोनों में से किसी में a की वैल्यू रख दो आप। ये जो है चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है, लेकिन ये सारी चीज़ जो आ रही हैं वो छोटी क्लासों की आ रही है, 9th 10th में जो आप पढ़ते थे। ठीक है, इक्वेशन आ रही है, उनको कैसे सोल्व करते हैं, वैल्यू को दूसरे वैल्यू में कैसे इक्वेशन में कैसे रखते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो छोटी क्लासों में आ चुकी हैं। इसलिए इस चैप्टर को जो है, ये चैप्टर जो है सरल होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखो
इस ए की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। मैं अब जो है 1 में रख देता हूँ। ए का मान, ए का जो मान है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो आप, तो क्या है 1 माइनस बी इजिकल टू -1। बी इधर ही है, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, तो ये माइनस के 2 हो गए, ठीक है। माइनस का b इजिकल टू माइनस के 2, ये माइनस से माइनस कटा जो है तो b इजिकल टू क्या आ गया, 2 आ गया। a की वैल्यू 1 आ गई है, b की वैल्यू 2 आ गई है। आप यहाँ तक इसको नोट कर लें। फिर c और d के लिए भी ऐसा करेंगे। ये इसमें क्या आ रहा है, c और d आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं 2a प्लस c, इसको एक बार थोड़ा देख लेता हूँ क्वेश्चन को, ऐसे ही है क्या? हाँ, ये ऐसा ही दे रखा है 2a प्लस c, ठीक है। ए और बी की वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं, ठीक है, आ जाएगा कोई नहीं, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। इस तरह से इसको इसके इक्वल कर दिया था, इसको इसके इक्वल कर दिया। जब भी आप मैट्रिक्स को सॉल्व करो तो आप उसमें ये देख लें दोनों जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, सेम दे रखी है। जो इसमें ए और बी दे रखा है, इसमें ए और बी दे रखा है। पहले आप इनको सॉल्व कर लें, आसानी होती है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। होने को तो आप इनको भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेम दे रखे हैं दोनों कांस्टेंट, उनको ले लोगे तो उसका जो है अपन ग्राफिकल जो मेथड, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि जो पढ़ते थे 10th क्लास में, उस तरह से इनको जो है सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए और बी आ चुका है। अब ये वाली इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाले इसके इक्वल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, आसान है सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, 2a प्लस c इजिकल टू 5 कर दो इसको। इस वाले को जो है आप 13 के इक्वल कर लो। लेकिन इसमें देखो a और c है, इसमें c और d दे रखा है। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, अभी वैल्यू और मिटा दी मैंने, एक मिनट। b क्या आया था 2, एक मिनट दोबारा से, वैल्यू क्या आई थी आपको, एक मिनट रुको। ए बी बराबर -5 करा था, 2a माइनस बी इजिकल टू आपको ये 0 करा था, ये माइनस ये प्लस ये कटा था, ठीक है, माइनस ए इजिकल टू -1। ए तो आया था 1, ठीक है। अब ए 1 आया था, इसकी वैल्यू यहाँ रखी थी, और जो है माइनस ये प्लस उधर माइनस से बी आया था आपका 2। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, थोड़ा सा याद नहीं रहता है। ए की वैल्यू 1 आई थी, बी की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। अब क्या करना है हमें, इसको इसके इक्वल कर रहे हैं, देखो 2a प्लस सी इजिकल टू 5। अब आपके पास a की वैल्यू पहले से है तो यहाँ रख दें a की वैल्यू, इस वाले में आप इसको 3 नंबर दे दो, ठीक है। a का मान इसमें रख दो आप, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इजिकल टू 5, तो 2 प्लस सी इजिकल टू 5, तो c इजिकल टू जो है 5 माइनस 2 इजिकल टू 3 आ गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब आगे चलो, देखो इस वाले को इसके इक्वल करना है। क्या करना होगा, 3c प्लस डी इजिकल टू 13। इस c की वैल्यू यहाँ रख दो, 3 इंटू 3 प्लस डी इजिकल टू 13, तो ये 9 प्लस डी इजिकल टू 13, तो d इजिकल टू 13 माइनस 9, तो ये 4 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 4। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू है 3, और जो d की वैल्यू है ना वो है 4। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, ठीक है। मैट्रिक्स को किस तरह सॉल्व करते हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अब भी करवा दिया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करा करो, जैसे सेम दोनों कांस्टेंट सेम दे रखे हों, दोनों कहीं पे भी, जरूरी नहीं यहीं पे हो, कहीं पे भी हो, उनको ले लो आप। पहले इसको इसके इक्वल कर दो, इस वाले को इसके इक्वल कर दो। इससे क्या ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर क्या होगा आगे, इसमें ए और सी दे रखा है, तो हमारे पास ए आ चुका था पहले, ए की वैल्यू इसमें रख देंगे तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब सी की वैल्यू आपके पास आ गई थी, ये इसको इसमें रख दोगे तो डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसके इक्वल करेंगे तब, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इसको उतारो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपकी बुक में दे रखे हैं। ये देखो, एक मैट्रिक्स दे रखा है A इजिकल टू AIJ। ये मैट्रिक्स जो दिया है उसमें आपसे ये पूछ रहा है M और N की वैल्यू पूछ रहा है। एक वर्ग आव्यूह है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ये,
ये कह रहा है कि वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये वर्ग आव्यूह दिया हुआ है। उसने ऑप्शन पूछा कि वर्ग आव्यूह जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसकी जो ऑर्डर है जो m इंटू एन वो क्या होगी। डी ऑप्शन दे रखा, नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है, इसकी ऑर्डर क्या होती है बताओ। स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है, वर्ग आव्यूह जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें पंक्ति और स्तंभ इक्वल होते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इक्वल होते हैं तो कब होंगे वो, m इजिकल टू एन होगा तब। इसका मतलब क्या है, हो सकता है वो मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की हो, ठीक है, सेम होता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, हो सकता है वो मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की हो, ऐसे करके हो सकता है मैट्रिक्स वो 4 इंटू 4 की हो। तो इसमें क्या इक्वल होंगे, देखो ये m और n क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। ये इक्वल होती हैं, हो सकता है 2 इंटू 2 की हो सकता है वो 3 इंटू 3 की हो, कुछ भी हो सकता है, यानी कि m और n क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो 4 हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि m और n जब इक्वल होंगे तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, इसको करवा देता हूँ अभी। कल से फिर 3.2 पढ़ेंगे, आज ये खत्म हो जाएगा 3.1। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन कर चुके हैं। 9 में देखो, 9 में दिया हुआ है x तब i के मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित योग समान है, यानी कि वो कह रहा है कि जो मैट्रिक्स हैं जो दोनों दे रखी हैं वो कौन सा उसमें वैल्यू रख दें, कौन सी इसमें वैल्यू पुट कर दें कि इक्वल हो जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स, आप अपनी बुक में देखें, ठीक है, बुक होनी चाहिए सबके पास। तो इसमें x और y की वैल्यू दी हुई है और वो उसमें कॉमा जो है इसमें बीच में लगा हुआ है, क्योंकि इक्वल नहीं लगा रखा है। वो पूछ रहा है इक्वल कब होगा, उसकी वैल्यू क्या रख दें कि वो इक्वल हो जाए, ठीक है। y + 1 ये हो जाएगा 2 - 3x, इस तरह से। यहाँ बीच में कॉमा लगा हुआ है और ये जो है 0 y - 2 8 और 4 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से ये कह रहा है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है कि अपन जो है इसमें x y z का क्या मान रखें जिससे ये इक्वल हो जाए, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी है इसमें, y की वैल्यू दे रखी है। बी ऑप्शन कह रहा है ज्ञात करना संभव नहीं है, इसको ज्ञात नहीं कर सकते, ये कह रहा है ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको ज्ञात करना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ज्ञात करना संभव नहीं है। ये पूछ रहा है ऑप्शन, ये होगा कौन सा होगा, देखो आप सॉल्व करोगे तब पता लगेगा ऑप्शन का, तो ठीक है। सी ऑप्शन दिया हुआ है y = 7 कॉमा x दिया हुआ है -2/3। अब इसका जो डी ऑप्शन है वो दिया हुआ है x = -1/3 y = -2/3। इस तरह से ये जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर और इसमें कॉमा का साइन लगा हुआ है। ये पूछ रहा है ये जो है कब समान होंगे, कौन सा इसमें ऑप्शन सही जो है होगा जब ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये कॉमा का साइन लगा हुआ है, आपसे जो है ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। तो क्या करना होता है, इक्वल मैट्रिक्स जब है ये समान मैट्रिक्स होगा तो ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। आपको पता है ऑर्डर इसकी सेम दे रखी है, 2 इंटू 2 ऑर्डर इसकी है, 2 इंटू 2 ऑर्डर इसकी है। ऑर्डर के हिसाब से तो इक्वल है, लेकिन x और y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो देखो क्या करना होगा, चेक करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा इसको क्या इसका आंसर है। इसको इसके इक्वल करोगे, देखो ये हो गया। जब इसको आप इसके इक्वल कर दोगे तो 3x = 0 - 7 हुआ, तो x क्या आ जाएगा बताओ, -7/3। ये x का मान आ रहा है। अब इसमें और देखो, ये तो x का मान आ गया, इसमें एक x यहाँ और आ रहा है, इसको इसके इक्वल करेंगे, ठीक है। तो दोनों की सेम वैल्यू आ रही है जब तो सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ये 2 - 3x = 4, तो जो माइनस के ये 3x है यहाँ रहा, ये 2 उधर चला गया, 4 - 2, तो -3x = 2 हुआ, तो x = 2/-3। तो क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है क्या? ये दोनों सेम नहीं है ना, तो इसलिए गलत है ये। अगर ये सेम होता
ये x की वैल्यू ये, देखो ये तो कह रहा है ये आ रही है और ये कह रहा है ये आ रही है, तो दोनों गलत हो गए ना, दोनों सेम वैल्यू आनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म दे x इधर भी है इधर भी आ रहा है, दोनों दे रखी है इधर इधर, तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये संभव नहीं है, ज्ञात करना इसको संभव जो है अपन ज्ञात नहीं कर सकते, इसको संभव नहीं है ये, ठीक है। जो भी इसमें x और y आ रहे हैं, अगर वो अपन इसको सबको सॉल्व करके देखें, निकाल के देखें, देखो इसमें y + 1 की वैल्यू 8 आ रही है, तो इससे अगर करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, 1 उधर चला जाएगा, ठीक है। इससे और इससे करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ रही है, y की वैल्यू तो सेम आ रही है देखो, लेकिन x की नहीं आ रही है। जैसे ये वाला इसके इक्वल होगा, देखो 5 जो है y - 2 के इक्वल होगा तो देखो y को इधर ही छोड़ दो, 2 को इधर ले आओ, तो 5 + 2 यानी y = 7 हुआ, और इस वाले तो 7 हो गया इस वाले से, तो और इस वाले से क्या हो रहा है, इससे भी 7 हो रहा है, देखो y + 1 ये वाला इसके इक्वल होगा = 8, तो y = 8 - 1 करोगे तो ये भी तो 7 हुआ, तो ये भी 7 हुआ, ये भी 7 हुआ, ये वाला भी देखो 7 हुआ, ठीक है। ये 7, लेकिन ये वाली वैल्यू अलग अलग हुई है, देखो ये तो 7, y की वैल्यू तो 7 आ गई है, लेकिन x की वैल्यू दोनों सेम होती तो कोई ना कोई हमारा आंसर हो जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू सेम है लेकिन x की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ये वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। अब आपके ये लगभग क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 कल से पढ़ेंगे। आपकी क्लासें जो है रेगुलर हैं, अब सभी बच्चों को बता दें, सारी क्लासें 9, 10, 11, 12 और ऊपर का जो भी मैथ होता है कंपटीशन का वो भी करवाएंगे। आपको पहला चैप्टर है 12th क्लास का, इसको करवाएं। इसके साथ साथ जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं कैसे आते हैं, कैसे आगे आएंगे, और कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, एयरफोर्स, नेवी, NTA जो भी है उसको भी साथ साथ कराने की कोशिश करेंगे। तो आप बच्चों को सबको बता दें क्लास के बारे में, इस चैनल के बारे में, जिससे सब बच्चे इस मैथ को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और आप रेगुलर पढ़ते रहिए, छुट्टियों को आप फालतू बर्बाद ना करें, पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें, थोड़ी बहुत पढ़ाई घर पे करते रहें, ऑनलाइन चैनल के माध्यम से पढ़ते रहें। स्कूल तो ऑफ हो गए हैं अब एक 1.5 महीने के लिए, सबकी छुट्टियां हो गई हैं, किसी की होने वाली हैं, तो जो आप घर बैठ कर के आराम से मोबाइल का सदुपयोग करें, घर बैठ के इन क्लासों को देखें, क्वेश्चनों को सॉल्व करें। जब स्कूल में जाओगे तो आपको जो है अच्छा फील होगा, कुछ चैप्टर यहाँ आप घर से करके जाओगे तो वहाँ जो है आपको अच्छा और समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो मैं भी जो है आपका पूरा सिलेबस ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराऊंगा, और ये सारे बोर्ड क्लास जो भी CBSE, RBSE, कोई सा भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय जो भी लगता है, सबका सेम सिलेबस होता है। कोई भी बच्चा इस जो है क्लास को देख सकता है, सबके लिए ये फ़ायदेमंद क्लास है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल 3.2 अपन चालू करेंगे, मैट्रिक्स के जो चैप्टर चल रहा है, 3.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है।